हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी फीमेल में पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं। इसी साइक्लिक चेंजेस को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है जब फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड करती है, लगभग 12 से 15 साल के एज में, और ये कंटिन्यू चलता रहता है लगभग 45 टू 50 ईयर्स के एज तक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का साइकिल होता है और 28 डेज के बाद से फिर ये रिपीट होता है और ये साइक्लिक फॉर्म में चलते रहता है, इसलिए इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो जब एक फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड करती है, 12 से 15 साल के एज में इंटर करती है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हम लोग कहते हैं मेनार्की। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का एंड होता है, जब वो 45 से 50 ईयर्स तक एज तक पहुंचती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। तो ये दो टर्म याद रखने हैं, मेनार्की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमने oogenesis में पढ़ा है कि oogenesis का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, फॉलिकल बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवरी के अंदर जब कोई फीमेल प्यूबर्टी को अटेंड करती है, तो ओवरी के अंदर हर एक ओवरी में एक मंथ में एक एग का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान जो एग बनता है वो मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग ग्रैफिन फॉलिकल्स कहते हैं, रप्चर होता है, तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो वो प्रेगनेंसी को एंटर करती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को में चला जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग 4 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूटेरस का जो इनर मोस्ट वॉल है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो सेट होता है और धीरे धीरे वो वेजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। यही मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाता है। ये लगभग 5 टू 7 डेज तक चलता है। सेकेंड हमारा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। हमने वो जेनेसिस में पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनते हैं, और टर्सरी फॉलिकल फिर मैच्योर होके ग्रैफिन फॉलिकल बनाता है। टर्सरी फॉलिकल की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एक फ्लूइड फिल कैविटी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम, और ये हमारा है ग्रैफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योर फॉलिकल है। तो ग्रैफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन तक, फॉलिकल के मैच्योर होने तक का जो फेज है वो हमारा फॉलिकुलर फेज कहलाता है। फॉलिकुलर फेज के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। जब ग्रैफियन फॉलिकल रप्चर होता है तो उसमें से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, और इस फेज को हम लोग कहेंगे ओव्यूलेटरी फेज। नेक्स्ट है हमारा ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। जब ग्रैफिन फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, तब ये ग्रैफिन फॉलिकल जो है वो चेंज होता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम में ये चेंज हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है, और ये हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। इससे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होते हैं वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम के वॉल सेट होके बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं, उसको ये फिर से रिफॉर्म करता है। तो इस डायग्राम के थ्रू अब हम लोग थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, ये है हमारा यूटेरस का इनर वॉल, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। फिर ये 2 लाइन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे,
एक लाइन जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लाइन है, दूसरा जो हमारा लाइन है वो एस्ट्रोजन का है। ये दोनों हार्मोन ओवरी में सिक्रीट हो रहे हैं। फिर ये हमारा है ओवरी का सेक्शन जिसमें फॉलिकल की डेवलपमेंट को शो किया गया है। और ऊपर फिर हमारे दो लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे, एक FSH का है, एक LH का है। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। तो पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हार्मोन का काफी ज्यादा रोल है। हार्मोन के सिक्रीशन पे ही ये सारे प्रोसेस जो हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो डिपेंड करता है। ये हमारा मेंस्ट्रुअल फेज है, ये 5 to 7 डेज तक चलता है। इसमें हमारा क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है वो वॉल जो है टूटकर ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। फिर हमारा फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में 14 डेज में जब LH का लेवल जो है काफी हाई होता है, LH हार्मोन है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम लोग LH सर्ट भी कहते हैं। तो जब LH का लेवल काफी हाई होता है तब ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ ओवम। तो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा और हमारा ओवम एक्चुअली यहाँ पे सेकेंडरी oocyte जो है वो ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। FSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो ओव्यूलेशन हमेशा मिड में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में होता है 14 डेज में। ये कंपल्सरी नहीं कि 14 डेज में ही हो, मे बी कि 2 डेज बिफोर या 2 डेज आफ्टर भी ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल जो है वो डाउन होता है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये मेंस्ट्रुअल फेज में इंटर करता है। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो रहा है, ये 7 डेज के बाद 8 से हमारा 13 डेज तक ये फॉलिकुलर फेज है। इस स्टेज में भी हमारा एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होगा, एंडोमेट्रियम का वॉल जो है वो थिक होगी। लेकिन जैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है, जिससे कि हमारा एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन होता है। प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है ये, और काफ़ी थिक हो जाता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस एल्बिकन्स बनाता है और फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होते जाता है। फिर जैसे ही 28 डेज के बाद ये फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो में, मेंस्ट्रुअल फेज में इंटर करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? 14 डेज में जस्ट मिड में मेंस्ट्रुअल साइकिल का ओव्यूलेशन होता है। तो 14 डेज के 2 डेज पहले या 2 डेज बाद यदि इंटरकोर्स होता है तो इन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ हम लोग एक और हार्मोन देख रहे हैं, एस्ट्रोजन। ये भी हमारा एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये दो हार्मोन हमारे ओवेरियन हार्मोन है, और LH और FSH जो है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन है। तो ये हमारा टोटल था अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।